नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन दिलचस्प संकेतों का विश्लेषण करेंगे जो यह सुझाव देते हैं कि आपके पास धन की बरसात हो सकती है। यदि आपने मेहनत की है और सकारात्मक ऊर्जा प्रकट की है, तो ये संकेत शायद ब्रह्मांड का तरीका हो सकते हैं यह बताने का कि वित्तीय समृद्धि आपके रास्ते में आ रही है। हमारी यात्रा को गहराई देती है डोलोरेस कैनन की गहन शिक्षाएं, जो विस्तार से समझाती हैं कि हमारे विचार और विश्वास कैसे हमारी वास्तविकता की बुनावट करते हैं। हम यह उजागर करेंगे कि समृद्धि के ये संकेत मात्र संयोग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। कैनन की आध्यात्मिक और पारलौकिक दृष्टि के माध्यम से व्याख्यायित करते हुए मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलें, क्योंकि हम धन के आगमन का संकेत देने वाले विशेष संकेतों को उजागर करते हैं। नंबर 1, 7 नंबर की उपस्थिति। अक्सर इसके गुणकों जैसे 777 के साथ यह संख्या हमारे लिए धन और समृद्धि के संकेतों को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह संख्या आध्यात्मिक और पारलौकिक क्षेत्रों में जाती है, जिसमें गहन महत्व निहित होता है। डोलोरेस कैनन, जो अंकशास्त्र में एक दूरदर्शी हैं, संख्या 7 के गहरे अर्थों पर प्रकाश डालती हैं। यह केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है। कैनन की अंतर्दृष्टियां ब्रह्मांड की अंतरसंबद्धता को उजागर करती हैं, जहां संख्याएं एक भाषा के रूप में काम करती हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना और हमारी अपनी चेतना के बीच संवाद करती हैं। उनकी व्याख्याओं में संख्या 7 अभिव्यक्ति और समृद्धि की आवृत्तियों के साथ गूंजती है, हमारे भौतिक संसार और एक अधिक गहन, अमूर्त, आध्यात्मिक वास्तविकता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है। संतुलन, सामंजस्य और पूर्णता का प्रतीक, यह ब्रह्मांड के क्रम और जटिल डिजाइन को प्रतिबिंबित करता है। संख्या 7 के प्रति श्रद्धा सदियों और संस्कृतियों में फैली हुई है, मानव समझ की गलीचे में एक सार्वभौमिक धागे के रूप में बुनी हुई है। इसका प्रभाव विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों में गूंजता है, उन मिथकों को आकार देता है जिन्होंने सभ्यताओं को परिभाषित किया है, और यहाँ तक कि प्राकृतिक चमत्कारों में भी प्रकट होता है जो हमें घेरे हुए हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत पैमाने में नोट्स और सृष्टि के 7 दिन सभी इसकी सर्वव्यापकता और गहन महत्व के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में संख्या 7 या इसके अनुक्रमों जैसे शक्तिशाली 777 का सामना करना मात्र एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड से एक जानबूझकर संचार है। संख्या 7 की प्रत्येक दृष्टि एक ब्रह्मांडीय संकेत के रूप में कार्य करती है, एक कोमल लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में हमें सतर्क रहने के लिए कि हमारे चारों ओर अवसर खुल रहे हैं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड संरेखित हो रहा है, विकास, धन और समृद्धि के लिए संभावनाओं को खोलने के लिए तैयार है। और जब हम धन और समृद्धि के अग्रदूतों की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो शांति और विश्वास की भावना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नंबर 2, जीवन की प्रक्रियाओं के जटिल रीते में आंतरिक शांति और विश्वास का गहरा अनुभव। यह अवधारणा कैनन के शिक्षणों से गहराई से संबंधित है, जो अवचेतना मन की परिवर्तक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी आंतरिक शांति की स्थिति केवल एक शांतिपूर्ण, भावनात्मक अनुभव होने के नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की विशाल और समृद्ध प्रकृति के साथ हमारे समर्थन के एक शक्तिशाली संकेत के रूप में काम करती है। उन्होंने बड़ी मात्रा में ब्रह्मांड की समय से संबंधित विश्वास के महत्व को जोर दिया, इस बात को महत्वपूर्ण मानते हुए कि यह विश्वास निष्क्रियता से नहीं, बल्कि यह एक गहरी समझ से उत्पन्न होता है कि हम ब्रह्मांड के सहस्त्रजनक हैं, हमारे वास्तविकता के प्रकट होने में सक्रिय भागीदार होते हैं। इस विश्वास की भावना को अपनाना हमें ब्रह्मांड की तालिकाओं के साथ संरेखित करता है, हमारे जीवन में प्रतीक्षा कर रहे अवसरों और धन के प्रवाह के लिए द्वार खोलता है। इस ब्रह्मांड की सांगतिक अनुक्रमणिका के साथ समर्थन का संरेखित संगम हमारे जीवन में संबल के लिए एक स्वचालित पथ बनाता है। उन्होंने मजबूती से विश्वास किया कि जब हमारे आंतरिक विश्वास ब्रह्मांड के आदेश से मिलते हैं, अवचेतना विश्वासों को साथ मिलाकर सांख्यिकीय क्रम के साथ ब्रह्मांड हमारे उच्चतम भले के समर्थन में परिस्थितियों,
लोगों और घटनाओं को आयोजित करता है। यह संरेखण सिर्फ भाग्य की एक अपनी ही छायावादी प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि अभिक्रियाशील नियम वाली शक्ति का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। नंबर 3, पैसे मिलना, खासकर सिक्के। हमारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी राशियों की प्रतीत होने वाली साधारण लेकिन गहरी खोजें सीधे डोलोरेस कैनन के इस विश्वास से जुड़ी हैं कि ब्रह्मांड हमें संकेत और संदेश भेजने की क्षमता रखता है। कैनन अक्सर ब्रह्मांड के विविध संचार तरीकों पर जोर देती थी और पैसे मिलना भी इनमें अपवाद नहीं है। ये अप्रत्याशित खोजें सकारात्मक शुभ संकेत के रूप में काम करती हैं। ब्रह्मांड से कोमल संकेत हैं जो हमें हमारे चारों ओर फैली समृद्ध ऊर्जाओं की याद दिलाते हैं। इन घटनाओं को केवल भाग्य की एक साधारण झलक के रूप में देखने के बजाय उन्हें ब्रह्मांड के तावीज के रूप में माने। चाहे फुटपाथ पर सिक्का मिल जाए या कोट की जेब में अप्रत्याशित डॉलर, ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक संदेशों के भौतिक रूप हैं। ये छोटे प्रतीक उस बड़ी समृद्धि और संपन्नता का संकेत है जिसे ब्रह्मांड हमारे जीवन में लाने की तैयारी कर रहा है। ये हमारे समृद्धि की ऊर्जा के साथ सामंजस्य को दर्शाते हैं, यह संकेत करते हुए कि ब्रह्मांड हमारे वित्तीय समृद्धि की यात्रा को पहचानता है और समर्थन करता है। इनकी महत्वता को बढ़ाने के लिए इन मिले हुए पैसों के लिए एक अनुष्ठान शामिल करें। एक निर्दिष्ट स्थान बनाना, एक जार, एक छोटा बॉक्स या आपके घर का कोई विशिष्ट स्थान एक ऐसा अनुष्ठान है जो इन ब्रह्मांडीय उपहारों का सम्मान और स्वीकृति करता है। इस प्रक्रिया में आपकी आध्यात्मिक इरादों को मजबूत करता है। इस संग्रह में प्रत्येक जोड़ के साथ हम न केवल पहले से प्राप्त समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में और अधिक प्रवाहित होने के लिए एक प्रबल इरादा भी निर्धारित करते हैं। नंबर 4, लोगों, चीजों और ऊर्जा का संरेखण। धन के आगमन का चौथा संकेत जीवन में सब कुछ सहजता और सुगमता के साथ संरेखित होने की स्पष्ट अनुभूति है। यह सहज संरेखण समकालिकता और आकर्षण के नियम के सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करता है, ब्रह्मांड को एक जटिल बुनी हुई टेपेस्ट्री के रूप में चित्रित करता है जहां प्रत्येक घटना हमारे सर्वोत्तम हित के लिए सटीक रूप से संगठित होती है, जिसमें हमारी वित्तीय समृद्धि की यात्रा भी शामिल है। यह दृष्टिकोण ब्रह्मांड को एक दयालु शक्ति के रूप में मानता है जो अवसरों, लोगों और संसाधनों को एक सामंजस्यपूर्ण रीति में व्यवस्थित करता है, जो हमें हमारी संपन्नता और सफलता के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। कैनन अक्सर उन क्षणों के बारे में बात करती थी जब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में साजिश रच रहा है, लोगों, अवसरों और संसाधनों को संरेखित कर हमें आगे बढ़ाने के लिए। ये समकालिकता के उदाहरण मात्र संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का हमें संपन्नता के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करने का तरीका है। एक उद्यमी की कहानी पर विचार करें जो हार मानने के कगार पर है और अचानक एक साधारण घटना में एक मार्गदर्शक से मिल जाता है, जिससे एक साझेदारी होती है जो उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। या कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अचानक एक भूली हुई निवेश योजना पर ठोकर खाता है जो उस समय परिपक्व हो जाती है जब उसे वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है। ये कहानियाँ इस बात की मिसाल हैं कि कैसे ब्रह्मांड हमारे लाभ के लिए संसाधनों को संगठित करने की क्षमता रखता है। यह दर्शाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के प्रति खुले होते हैं, तो धन और सफलता के लिए आवश्यक सब कुछ हमारे मार्ग में आ जाता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड एक मास्टर कंडक्टर है, हमारे जीवन के तत्वों को हमारे इच्छाओं की धुन के साथ सामंजस्य में बजाने के लिए व्यवस्थित कर रहा है। कैनन ने हमें इन संरेखण के क्षणों को पहचानने और सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया, इन्हें ब्रह्मांड की योजना के प्रति हमारी पुष्टि के रूप में मानते हुए। इन घटनाओं को स्वीकार करना हमारे ब्रह्मांड के प्रति विश्वास को मजबूत करता है और समृद्ध प्रवाह के साथ हमारे संबंध को गहरा करता है। इन संरेखणों का अवलोकन और इनके प्रति आभार व्यक्त करके हम खुद को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के करीब लाते हैं जो निरंतर हमारे सर्वोत्तम हित के लिए काम कर रही है। इस संकेत को अपनाकर
हमें अपनी यात्रा को यादृच्छिक घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक सुंदर रूप से व्यवस्थित सिम्फनी के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक नोट, मुलाकात और अवसर हमारे अंतिम लक्ष्य धन और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से रखा गया है। नंबर 5, नए अवसरों का नियमित उभरना। हमारे जीवन में नए अवसरों का आगमन अक्सर संभावित धन और समृद्धि का संकेतक होता है, जो ब्रह्मांड के उपहारों के प्रति खुले रहने के सिद्धांत के साथ संरेखित होता है। यह समझने में कि हम समृद्धि को कैसे आकर्षित करते हैं, आकर्षण का नियम महत्वपूर्ण है, जो इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, जो बताता है कि हम अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब नए अवसर उभरते हैं तो वे मात्र संयोग नहीं होते, बल्कि वे हमारे द्वारा सचेत या अवचेतन रूप से आकर्षित की गई चीजों का प्रकट होना होते हैं। ये क्षण उस ऊर्जा और इरादों के प्रति ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमने दुनिया में डाली है। अपनी सोच और ऊर्जा को सफलता और समृद्धि पर केंद्रित करके हम इन अवसरों के द्वार खोलते हैं, जो वित्तीय लाभ और वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन अवसरों को अपनाने के लिए मन और आत्मा की खुली स्थिति की आवश्यकता होती है, एक ऐसी इच्छा जो ब्रह्मांड जो भी प्रदान करता है उसे प्राप्त करने और अन्वेषण करने के लिए तैयार होती है। यह खुलापन का सिद्धांत निष्क्रिय नहीं है, यह जीवन के साथ एक सक्रिय सहभागिता है, उन क्षणों को पकड़ने की तैयारी है जो हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। आइए खुले रहें, सक्रिय रूप से भाग लें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड हमारे समृद्धि के मार्ग पर नए अवसरों को प्रकट करता है। दर्शकों को इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एक मानसिकता को बढ़ावा देने के बारे में है जो नए संभावनाओं का गर्मजोशी से स्वागत करती है। यह एक विश्वास प्रणाली को विकसित करने के बारे में है जो ब्रह्मांड को एक उदार प्रदाता के रूप में स्वीकार करती है और हमें इसके समृद्धि के योग्य प्राप्तकर्ता के रूप में देखती है। यह जीवन दृष्टिकोण असंख्य अवसरों को अपनाते हुए न केवल आध्यात्मिक वृद्धि को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भौतिक समृद्धि के द्वार भी खोलता है। हमें उस मार्ग पर मार्गदर्शन करता है जहां धन और समृद्धि मात्र संभावनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे सकारात्मक इरादों और खुले दिलों के अपरिहार्य परिणाम हैं। नंबर 6, परिणामों के बारे में कम चिंता करना। धन के आगमन का एक महत्वपूर्ण संकेत है वित्तीय परिणामों के बारे में चिंता में धीरे धीरे कमी। यह परिवर्तन वित्तीय मामलों में आत्मविश्वास की दिशा में एक गहरा बदलाव है, जो कैनन की ब्रह्मांडीय प्रवाह पर विश्वास की अवधारणा में गहराई से निहित है। यह विश्वास महत्वपूर्ण है, यह पहचानने में कि ब्रह्मांड निरंतर हमारे पक्ष में काम करता है, विशेष रूप से हमें वित्तीय सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। कैनन ने हमेशा सकारात्मक मानसिकता को अपनाने के महत्व पर जोर दिया है, इसे समृद्धि के साथ संरेखित करने का एक अभ्यास माना है। उनका मानना था कि हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे वास्तविकता को प्रभावित करती हैं, जिसमें हमारे वित्तीय परिस्थितियां भी शामिल हैं। आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर और अपनी ऊर्जा को अभाव के बजाय समृद्धि की ओर निर्देशित करके हम खुद को धन की संभावनाओं के साथ संरेखित करते हैं। यह दृष्टिकोण कैनन के कंपन, संरेखण और वास्तविकता पर विचारों के साथ निकटता से मेल खाता है। यह सिखाता है कि हमारे विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित हमारी कंपन आवृत्ति हमारे जीवन में संबंधित अनुभवों को आकर्षित करती है। जब हम कम चिंता करते हैं और अपने वित्तीय भविष्य में आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो हम अपनी कंपन को समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं, जो धन को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक होता है। नंबर 7, पैसे और समृद्धि के बारे में मान्यताओं को बदलना। इस दृष्टिकोण में बदलाव शामिल है, जिसमें पैसे को केवल जीवित रहने का साधन या तनाव का स्रोत मानने से दूर हटकर इसे अच्छे के साधन और हमारे जीवन और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन का प्रोत्साहक के रूप में पहचानना है। हमारे पैसे के बारे में मान्यताओं के परिवर्तन को शुरू करने के लिए हमें अपनी वर्तमान दृष्टिकोण और उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण करना चाहिए। अक्सर
हमारे धन के प्रति दृष्टिकोण गहराई से जड़े होते हैं, जो प्रारंभिक जीवन के अनुभवों या सामाजिक संदेशों से उत्पन्न होते हैं। इन मूलभूत मान्यताओं की पहचान करना हमें उन्हें चुनौती देने और अंततः बदलने की अनुमति देता है। इन गहरे ज़मीनी मान्यताओं को बदलने का एक प्रभावी तरीका है पुष्टि, सकारात्मक सशक्तिकरण वाले कथन जो नियमित रूप से दोहराए जाने पर हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैसे ही सभी बुराई की जड़ है जैसी मान्यता को पैसा सकारात्मक परिवर्तन का साधन है से बदलना हमारे दृष्टिकोण को धीरे धीरे बदल देता है। एक अन्य प्रभावशाली तकनीक है दृष्टांत, जिसमें हम खुद को वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए चित्रित करते हैं और सफलता से जुड़े भावनाओं का अनुभव करते हैं। दृष्टांत न केवल धन की सकारात्मक मानसिक छवि बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारे भावनाओं को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करता है जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। सजगता और ध्यान मान्यताओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अभ्यास मन को शांत करते हैं, एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां हम पैसे के बारे में अपने विचारों को सचेत रूप से चुन सकते हैं। ये हमें विचार पैटर्नों को बिना निर्णय के देखने और धीरे धीरे उन्हें अधिक सशक्तिकरण मान्यताओं की ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। इन विधियों को अपनाकर हम पैसे को हमारे जीवन में एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देख सकते हैं, एक संसाधन जो हमारे और दूसरों के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में बदलाव हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम जिस समृद्धि और संपन्नता की तलाश कर रहे हैं उसके साथ खुद को संरेखित कर सकें। नंबर 8, छोटी छोटी चीजों में जीत हासिल करना। आसन्न धन का एक प्रमुख संकेतक हमारे दैनिक जीवन में हासिल की गई छोटी जीतों में निहित है। अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले ये छोटे छोटे विजय बड़े वित्तीय सफलता के अग्रदूत हो सकते हैं, जिसमें क्रमिक सुधार का सिद्धांत निहित होता है, जहां प्रत्येक छोटी सफलता पिछले पर आधारित होती है और धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर ले जाती है। इन छोटी जीतों को पहचानना और महत्व देना महत्वपूर्ण है। उन्हें तुच्छ मानने के बजाय हम इन्हें बड़ी उपलब्धियों के अभ्यास के रूप में मान सकते हैं। यह दृष्टिकोण इस धारणा के साथ संरेखित होता है कि जीवन विभिन्न अनुभवों की एक यात्रा है, जिसमें प्रत्येक हमारे विकास और प्रगति में योगदान देता है। प्रत्येक छोटी जीत, चाहे वह किसी आवश्यक वस्तु पर अच्छा सौदा करने या एक छोटे अनुबंध पर सफलतापूर्वक बातचीत करने के रूप में हो, हमारी वित्तीय यात्रा में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसे समझाने के लिए एक सफल उद्यमी की यात्रा पर विचार करें, जिसने एक मामूली परियोजना के साथ शुरुआत की। प्रारंभ में उनकी जीतें छोटी थी, जैसे अपना पहला ग्राहक हासिल करना या पहली बिक्री करना, लेकिन इन पलों ने अधिक महत्वपूर्ण सफलताओं की नींव रखी। समय के साथ ये छोटी जीतें जुड़ गईं, अंततः प्रमुख अनुबंध, विस्तार और महत्वपूर्ण लाभ जैसी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले गईं। ये कहानियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि हर छोटी जीत को पहचानना और उसका जश्न मनाना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाती हैं कि धन का रास्ता अक्सर एक संचयी प्रक्रिया शामिल करता है, जहां छोटी सफलताओं से प्राप्त पाठ और आत्मविश्वास बड़े विजय के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। नंबर 9, चुनौतियों को आसानी से पार करना। जब समृद्धि निकट होती है तो हमारे जीवन की चुनौतियों को संभालने के तरीके में एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। कठिन बाधाएं सीढ़ी के पत्थरों में बदल जाती हैं, जो अधिक लचीलापन और समृद्धि की ओर एक रास्ता बनाती हैं। यह दृष्टिकोण में बदलाव केवल कठिनाइयों का सामना करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें नई आसानी और कृपा के साथ पार करने के बारे में है। चुनौतियों को अब केवल रुकावटों के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि वे छिपे हुए अवसरों के रूप में देखी जाती हैं, जिनमें हमें हमारी यात्रा में आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य हाथ हमें मार्गदर्शन कर रहा है, समाधान अधिक जल्दी और प्रभावी रूप से प्रदान कर रहा है। यह मार्गदर्शन यात्रा को अवरोधों के तनाव के बजाय उन्हें कुशलतापूर्वक पार करने से मिलने वाले सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बदल देता है। जिस आसानी से हम चुनौतियों को पार करने लगते हैं,
वह इस बात का एक मजबूत संकेतक बन जाता है कि समृद्धि हमारे जीवन में अपना जादू बुन रही है। यह नई लचीलापन और समस्या सुलझाने की क्षमता यह नहीं दर्शाती कि चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं। इसके बजाय हमारे उन्हें निपटाने के तरीके में विकास होता है। हम चुनौतियों को हमारे संकल्प और रचनात्मकता की परीक्षा के रूप में देखना शुरू करते हैं। प्रत्येक चुनौती के साथ हम अधिक मजबूत और समृद्धि को प्रकट करने की हमारी क्षमता में अधिक आत्मविश्वास बन जाते हैं। यह संकेत इस बात को पहचानने के बारे में है कि हमारे भीतर चुनौतियों को वृद्धि और सफलता के उत्प्रेरक में बदलने की शक्ति है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड के समर्थन का प्रमाण है। हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक बाधा एक अवसर है, यह दिखाने के लिए कि हम उस समृद्धि के लिए तैयार हैं जो हमारा इंतजार कर रही है। जैसे ही हम आज की यात्रा के इस ज्ञानवर्धक सफर को समाप्त करते हैं, जो धन और समृद्धि के आगमन के संकेतों को समझाने वाली थी, हम न केवल सूचित हुए हैं बल्कि प्रेरित भी हुए हैं। आज जिन संकेतों का हमने अन्वेषण किया, वे इस बात को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि ब्रह्मांड हमारे समृद्धि के गहरे इच्छाओं के साथ कैसे संरेखित होता है। संख्या 7 की रहस्यमय उपस्थिति से लेकर चुनौतियों को आसानी से पार करने की परिवर्तनकारी शक्ति तक, हमने प्रतीकवाद और महत्व से भरी एक राह का अनुसरण किया है। यह यात्रा हमें याद दिलाए कि हम केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता को बनाने में सक्रिय भागीदार हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए इन संकेतों को खुले दिल और तैयार आत्मा के साथ अपनाएं। विश्वास करें कि वे जो रास्ता दिखाते हैं वह पूर्ति, विकास और प्रचुर धन की ओर ले जाता है। जैसे ही आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित रहें और देखें कैसे ब्रह्मांड आपके वास्तविकता में धन और समृद्धि लाने की साजिश करता है। अगले समय तक प्रकट करते रहें, विश्वास करते रहें और चमकते रहें।